नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 10th क्लास की मैथ से प्रश्नावली 5.3। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में 5.1 और 5.2 में हमने an का फॉर्मूला सीखा। उस an के फॉर्मूले की मदद से हमने an और n और d और a इस तरह से हमने पहला पद या पदों की संख्या या उस पद के स्थान पर आने वाली संख्या या सारवंतर निकालना सीखे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने जैसे कि ये सीरीज दिख रही हैं, अलग अलग श्रृंखलाएं दिख रही हैं, इन श्रृंखलाओं का योग करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए तो अपने वीडियो के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी प्रश्नावली 5.3 का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, क्या ज्ञात करना है? योग। ठीक है, तो यहां पर आप आज एक नया फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला नया तो है, लेकिन जो आपने पहले an का फॉर्मूला सीखा था उसी में थोड़ा सा और एडिशन हो गया है। ठीक है, तो आइए, जैसे कि यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया है जिसमें श्रेणी है 2, 7, 12 और दिया है 10 पदों तक। ठीक है, ऐसे करके आपको ये श्रृंखला दिए 2, 7, 12 और ऐसे करते हुए आपको क्या करना है, कितने पदों तक? इसके 10 पदों तक। 3 पद तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 पद तो दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसे करके यहाँ पर आपके 10वें पद तक आपको इनका योग निकालना है। ठीक है बच्चों, आइए तो हम अपना पहला प्रश्न हल करते हैं। तो पहले प्रश्न पर ध्यान दें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। तो सम, योग, क्या? योग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सम। ठीक है, तो सम इसलिए इसको एस से दर्शाया जाएगा। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इस प्रश्नावली में सभी पदों का योग करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला, इस सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, मैं एक बार और फॉर्मूला दोहराता हूं। क्या है? एस, जो कि क्या है? एस का मतलब योग, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सम। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में कहते हैं सम, इसलिए इसको एस से दर्शाया जा रहा है। तो कि यहाँ कितने 10 पदों का योग बताना है। तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, आपको बड़े ब्रैकेट में पहले रखना है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों देखिए, इतना फॉर्मूला तो आपने पहले से ही सीखा हुआ है। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना फॉर्मूला तो आप पहले से ही जानते हैं। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये n अपॉन 2 और ये 2a के साथ कर देना है 2, तो 2a, इतना और आपको इसमें याद रखना होगा। ओके, चलिए फॉर्मूले के हिसाब से हम पहले सारे जो भी आपको a, n और d दिया है ये सब हम लिख लेते हैं, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो a जो है पहला पद ही रहेगा, तो a हो गया 2। n कितने पदों का योग बोला है? 10वें पदों तक का बोला, तो n इज इक्वल टू 10। ओके, d क्या था हमारा बच्चों? सारवंतर, और सारवंतर कैसे निकलेगा? 7 माइनस 2 मीन्स 5। ओके, तो आपके पास a भी आ गया, n भी आ गया, d भी आ गया है। ठीक है, तो आपको कितने पदों तक? 10 पदों तक योग निकालना है। तो हम लिखेंगे n जो है 10 है, तो s10। ओके बच्चों, s10 लिखने के बाद n की प्लेस पर आप लिखेंगे 10 अपॉन 2, ब्रैकेट लगाएंगे 2, और a की वैल्यू क्या है? 2, तो उसकी वैल्यू का ब्रैकेट में डालेंगे। ठीक है बच्चों, 2a प्लस n कितना बच्चों अपना? 10 माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और d कितना है आपका? 5। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको क्या करना है, सभी के अपने अपने मान यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करना है। भाई n आपका 10 था, 10 पदों तक का योग निकालना था, तो n की जगह पर 10 लिखा गया है, 10 अपॉन 2। 2a, 2 की जगह पर 2 आ गया, a की जगह पर a की वैल्यू 2 है, तो ब्रैकेट में डाल दी उसे भी। ठीक है, प्लस n माइनस 1, तो n 10 है आपका, 10 माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, इस तरह से आपको सारी वैल्यूज लिख लेनी है।
अब S10 इज इक्वल टू, यहाँ हमने 10 को 2 से डिवाइड किया तो 2 5 10, 2 5 10 होता है, ठीक है, 2 2 4, ठीक है, प्लस 10 माइनस 1 तो हो गया 9 इंटू 5। सो यहाँ फिर से लिखा जाएगा S10 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 9 इंटू 5 हो जाएगा 9 पंजे 45, ठीक है। फिर इसके बाद S10 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट लगाएंगे, 4 प्लस 45 49, ओके बच्चों। सो S10 इज इक्वल टू, सब क्या करेंगे हम, इनका इंटू कर देंगे, तो 5 का 9 में किया, 5 9 45, 4 बचा, 5 चौके 20 और 4 24। तो इस तरह से आपका बच्चों 10वें पदों तक, ठीक है, यहाँ से लेकर 10 पदों तक 2 + 7 + 12 और इस तरह से जो भी आगे सीरीज आती जाएंगी, 10वें पदों तक जब हम आपने योग निकाला तो योग कितना हुआ, 245, ठीक है बच्चों। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है, आपको किस तरह से ये सवाल करना है। आइए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगले प्रश्न में आपकी श्रृंखला जो दी है वो कितनी दी है, -37, -33, -29, और इसमें कितने पदों तक बोला गया है, 12 पदों तक बोला गया है आपको, ठीक है। कितने पद, 12 पद, ठीक है। तो फिर वही आप यहाँ पर क्या कर लें, पहले लिख लें a, तो a कितना है बच्चों, -37, n कितने पदों तक निकालना है, 12 पदों तक निकालना है, तो n हो गया 12। d, अब आप क्या करेंगे, इस वाले पद में से इस वाले पद को माइनस करेंगे, तो -33 माइनस, और ये वाली वैल्यू भी माइनस में है तो उसे हम डबल ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ आपके डबल साइन हो गए, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -33 माइनस माइनस प्लस 37, ओके। सो -33 + 37, तो आपका बचेगा कितना, 4, कितना बचेगा, 4। अब यहाँ पर मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, बच्चे अक्सर साइन में बहुत मिस्टेक करते हैं, और हमेशा हम ये पूरी साल देखते हैं कि बच्चे किस प्रकार से इसमें गलतियाँ करते हैं। क्या कर देते हैं, इसको कहीं -4 लिख देंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि कौन से साइन की वैल्यू, किस चिन्ह का मान बड़ा है, वो उसका आंसर होगा। प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस के ज़्यादा है तो प्लस बचते हैं, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस बचते हैं। तो इस तरह से हमने ए लिख लिया, एन लिख लिया, डी लिख लिया, ओके। अब फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको कितने, 12 पदों तक लिखना है, तो एस एन इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लिया जाए, सो n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब कितने, 12 पदों का, तो हम लिख लेंगे एस 12/2 2a कितना है, -37, तो a की प्लेस पर हमने लिख लिया -37, प्लस n कितना है 12, तो हमने लिखा 12 -1 ब्रैकेट में लिखा, और d कितना हमारा 4, ओके बच्चों। इस तरह से आपको सारे मान लिखते जाना है। फिर हम सबसे पहले इसको हल करते हैं, तो 2 × 12 होता है, इनको गुणा करेंगे तो 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, -74। इधर हल करते हैं तो 12 - 1 11 ब्रैकेट में रहेगा अभी, S12 इज इक्वल टू 6 -74 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 11 चौके 44 हो गया, ठीक है बच्चों। फिर क्या करेंगे आप, S12 इज इक्वल टू 6, पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था, आपको क्या याद रखना है, बोर्ड मास। मैं आपको बार बार इस पर फोर्स कर रहा हूं, ये बोर्ड मास का रूल हिंदी में भी बताया, जो कि मैंने आपको को का भागु योग, ठीक है, ये बिल्कुल ना भूलें, ये आपको जिंदगी भर काम आएगा, ठीक है। इसका यूज करें, आपकी कभी गलती नहीं होगी, ये 100% गारंटी है, चैलेंज है, ये आप कभी भी इसमें गलती नहीं कर पाएंगे अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो,
ठीक है, इंग्लिश वाले वुड मस्ट रखें, याद रखें, और हिंदी वाले को का भागु योग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो पहले इंटरनल जो आपके अंदर वाले ब्रैकेट थे, सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर बाहर वाले ब्रैकेट को, उसी हिसाब से हमने साइन चिन्हों को हल करते गए। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, तो ये कोष्टक का गुणा कर लिया हमने। ठीक है, छोटा वाला ब्रैकेट खत्म हो गया। अब बचा -74 प्लस 44। अब एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है, तो संख्याएं घटाई जाती हैं, और जब घटाने के बाद यहाँ पर जो आपका चिन्ह बचेगा, उत्तर का जो चिन्ह होगा, जैसे मान लो 74 में से 44 माइनस किया तो बचता है आपका 30, और 30 का साइन क्या होगा, तो 30 का साइन होगा हमारा कितना, माइनस। क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, माइनस के नंबर ज्यादा है, 77 बड़ा है जो कि माइनस का है, इसलिए आंसर होगा -30। और फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 6 को -30 से इंटू किया, सो ये हो जाएगा -180। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस। इस तरह से हमारे यहाँ पर इन पदों का योग जो हो जाएगा, 12 पदों का योग -180 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अब जैसा कि आपने देखा, हमारे पहले और दूसरे प्रश्न बिल्कुल सिमिलर थे, कुछ भी आपको उसमें नया नहीं करना था। ठीक है, अब आप चाहें तो अगले 2 प्रश्न जो हैं इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 0.6, 1.7, 2.8 इस तरह से 100 पदों तक बोला गया है। ठीक है बच्चों, कितने पद, 100 पदों तक बोला गया है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, ए क्या हो जाएगा आपका 0.6, एन कितना हो जाएगा, कितने पद बोले हैं, 100 पद बोले हैं। ठीक है बच्चों, डी कितना हो जाएगा, तो डी आप निकालेंगे, सो 1.7 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा 1.1। ठीक है, सारवंतर 1.1 आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन का फॉर्मूला लिख लें। सो एस एन इज इक्वल टू n/2। आप पहले बड़ा वाला कोष्टक लगाएंगे, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब एस एन का फॉर्मूला पुट किया, तो n क्या है हमारा 100, क्योंकि 100 पदों का योग निकालना है, तो 100/2 2a, पहला पद क्या है 0.6 है, ब्रैकेट में वैल्यू लिखेंगे। हमेशा जब भी किसी का मान आप रखें तो आपको क्या करना है, मान को कोष्टक में रखना है, ताकि उस मान को उसके गुणांक से गुणा किया जा सके। ठीक है, उसके बाद प्लस n जो कि 100 है, 100 माइनस 1, और यहाँ पर d कितना है 1.1। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद 100 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो बच्चों कितना होता है 50। ओके, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6, सो क्या होगा 1.2, प्लस ब्रैकेट में 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद ये हमारा बीच वाला ब्रैकेट अभी और बचा हुआ है, और सॉरी यहाँ पर आपको एस एन नहीं, आपको एस 100 रखना है ना, क्योंकि हम 100 पदों का योग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप 100 लिखेंगे। सो एस 100 इज इक्वल टू 50 1.2 प्लस, अब 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप 11 से करें, 11 9 99 बचा 9, फिर 11 9 99 और 99 और 9 108। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो 108.9, तो इस तरह से आप 108.9 लिख लेंगे। फिर 108.9 में कितना जोड़ना है, 1.2 जोड़ना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हुए, ठीक है, 9 2 11। अब 10th क्लास में बच्चे आ गए हैं, लेकिन फिर भी दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ने घटाने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए एक 10th स्टैंडर्ड क्या होता है, आप जैसे स्टूडेंट के लिए ये गलती करना बहुत अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस दशमलव की संख्याओं को कैसे करने हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लिखें। ठीक है, अब 9 2 11 1,
हासिल 1, 8 1 9 और 1 10 की 0, फिर आगे 0 है तो 1 का 1 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, तो 110.1। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर इनको जोड़ा। सो एस 100 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में रखेंगे, इन दोनों को प्लस करने पर आया आपका 110.1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया जाएगा। फिर आप इसको एस 100 इज इक्वल टू 110 को, ठीक है, 110.1 को आप किससे गुणा करेंगे, 50 से गुणा करेंगे, तो 5 का कर लें, 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 1 0 था तो 1 0 इधर बढ़ा दिया। कितने अंकों के बाद दशमलव था, 1 अंक के बाद दशमलव था, हमने यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। तो अब आपका उत्तर कितना हो गया, 5505। तो 100 पदों का योग जो आएगा कितना आएगा, 5505 आएगा। ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से बच्चों आपको ये सारे सवाल जो हैं SN का फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई करते हुए, जिसमें आपको a + n-1 × d, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करा दिया था, अब उसी में आपको थोड़ा सा एडिशन और करना है, जो कि आपका SN का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों, तो अब अगला हमारा प्रश्न है, 4th प्रश्न, चौथा जो है, पहले प्रश्न का चौथा सवाल जो है 1/15, 1/12, 1/10 के 11 पदों तक। ठीक है, तो हमने आपको 3 सवाल करके दिखा दिए हैं। अब ये चौथा प्रश्न आपका होमवर्क है, ये आपको करना है और हमें आपको करके दिखाना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये आपको लिखा हुआ 7 + 10 + 1/2 + 14 प्लस, और अंतिम पद दिया है 84। अंतिम पद कितना दिया है, 84 दिया, 84 दिया है आपको। अब यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि पहले सवाल की तरह के 10 पदों तक निकालिए, 12 पदों तक निकालिए। आपको सीरीज दी है कि भाई ये सभी आपस में प्लस लिखी हुई हैं सारी श्रृंखलाएं। आपको एक अंतिम पद लिखा हुआ है। अब ये नहीं पता कि ये पद जो है वो कौन से स्थान का पद है, ये हम नहीं जानते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका योग करना है। अब पदों की संख्या तो पता नहीं, ठीक है, हमारा फॉर्मूला तो क्या है, n/2, शुरुआत n से ही होती है। अब n तो हमें यहाँ मालूम नहीं है पिछले सवाल की तरह। पिछले सवाल में तो उन्होंने क्लियर कहा 10वें पद तक निकालिए, 12वें पद तक निकालिए, या 100वें पद तक निकाल दिए, लेकिन यहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए पहले क्या होगा, आपको n पता करना पड़ेगा कि इस सवाल में, ये जो सवाल दिए हैं इन सवालों में n क्या है। ठीक है, सभी सवालों के लिए आपको n पता करना होगा, और n तो हमने पहले भी फाइंड किए हैं, कौन से फॉर्मूले से, an वाले फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम an वाला फॉर्मूला अप्लाई करके पहले n फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम सम निकालेंगे। ठीक है, योगफल निकालेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे दूसरे सवाल के प्रश्नों को। तो पहले प्रश्न में लिखा है हमारी जो सीरीज 7 + 10 सही 1/2। तो पहले हम क्या करें, an निकाल लें, सॉरी n निकाल लें। तो n निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको an मतलब अंतिम पद दिया है 84, तो an लिख लें 84। फिर आप a लिख लें, तो a कितना है आपका 7 है। ठीक है, d तो 10 सही 1/2, इसको पहले क्या करेंगे, सरल करेंगे। 10 सही 1/2 को सिंपल किया जाएगा, तो 10 दूनी 20 और 1 21/2। ठीक है, तो 21/2 में से अगला पद जो है कि सबसे पहला पद है 7, उसको माइनस करेंगे। ठीक है, इसको माइनस करने के लिए आप क्या करें, यहाँ इसका तिर्यक गुणा कर दें, तो 2 × 7 = 14, तो 21 - 14/2, और 21 - 14 कितना है 7/2। तो इस तरह से डी आ गया। अब हमारे पास सिर्फ क्या नहीं है, n नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, n फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो हम पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 × d। an आपको 84 दिया है, a आपको 7 दिया है,
n फाइंड करना है -1 और d आपको 7/2। ठीक है, अब मैंने आपको पहले क्या बताया था, सबसे पहले किसको पक्षांतर करना है, a वाले मान का पक्षांतर करना है। तो हम इस 7 का पक्षांतर करेंगे। 7 इस तरफ प्लस में है, पक्षांतर होगा तो -84 - 7 इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में और 7/2 उसके इंटू में। 84 - 7 कितना होता है, 77। ओके बच्चों, n-1 7/2। फिर अब क्या करेंगे, हम d वाला जो मान रखा गया था उसका पक्षांतर करेंगे। और d वाला मान है 7/2, 2 भाग में है तो 2 गुणा में जाएगा, 7 गुणा में है तो 7 भाग में आ जाएगा। यहाँ बचा n-1, 7 से भाग दे दिया तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 दूनी 22। ठीक है बच्चों, तो n-1 1 इस तरफ लेकर आएंगे, उधर माइनस में है तो 22 + 1 इज इक्वल टू n। सो 22 + 1 हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पर पदों की कुल संख्या कितनी हो गई बच्चों, 23। ठीक है, कुल पदों की संख्या कितनी आ गई है, 23 आ गई है। अब आपको हम यहाँ पर पदों का योग करना सिखाएंगे। अब एक और फॉर्मूला हम आपको यहाँ पर योग का बताते हैं, जो कि और भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको पदों की संख्या ना देकर अंतिम पद दिखाया जा रहा है। यहाँ भी अंतिम पद है, यहाँ भी अंतिम पद है। ठीक है, ये सब अंतिम पद आपको इसमें इन श्रृंखलाओं में देखने को मिल रहे हैं। तो जब आप Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप Sn का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे n/2। ठीक है, n/2 तो इसमें भी लिखना है। अब n/2 ब्रैकेट में आप लिखेंगे a प्लस, या तो an लिख लें, ठीक है, an अंतिम पद, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, l लास्ट टर्म। ठीक है, an कहें या l कहें, दोनों बात एक ही है, फॉर्मूले कोई अलग नहीं है, बस उसको दो तरह से बोल दिया गया है, या तो an कह सकते हो या l कह सकते हो, दोनों ही अंतिम पद दर्शाते हैं। ठीक है, दोनों के द्वारा क्या दर्शाया जाएगा, अंतिम पद दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इनको यहाँ पर योगफलों को निकालते हैं। सो Sn, तो यहाँ पर आप कितने पद हो गए, 23, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 23 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो n की जगह पर आप क्या कर लें, 23 लिख लें, क्योंकि 23वें पदों का योग निकालना है। तो n की जगह पर आएगा 23/2 a। तो पहला पद क्या बच्चों, 7 प्लस, और an कहें या l कहें तो अंतिम पद कितना है, 84। ठीक है, इस प्रकार से हमने मान दर्शा लिए। अब आप बिल्कुल देखेंगे कि यहाँ पर आपको कितना सिंपल लग रहा है। उसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, पहले n में से -1 करना पड़ रहा था, फिर d का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। यहाँ d की कोई फिल्म है ही नहीं, ना n-1 की कोई कहानी सुनने को मिलेगी। सीधा सा आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। अब 23 को तो 2 से डिवाइड कर नहीं सकते, इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दें, दोनों का प्लस कर लें। सो 84 + 7 तो हो जाएगा 91। 91, अब क्या होगा, 91 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, 2 से तो डिवाइड होने वाला है नहीं ये। ठीक है, तो 23 और 91 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो 91 इंटू 23, तो 23 एकम 23, बचेगा 2, और 23 नम्मे 207, और 207 और 209। ठीक है, तो इनका इंटू करने पर आया 2093/2। ठीक है, आप चाहें तो आंसर इतना भी लिख सकते हैं, और चाहे तो 2 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो जब आपको इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 0, तो यहाँ 0 लग जाएगा। अंक उतारा अगला 9, 2 चौके 8, 8, 1 बचा, 3 हो गया 13, 2 छिंग 12, बचा 1,
10। अब क्या हुआ, संख्या खत्म हो गई, शेषफल है अभी भी, तो आप इसको कैसे लिख देंगे, S23 इज इक्वल टू आपका भागफल शेषफल, भागफल हमेशा कहाँ लिखा जाता है, 1046 सही 1/2। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसको यहाँ भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन 3 सवालों में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, अंतिम पद वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, क्योंकि यहाँ पर n, ठीक है, वैसे दिया नहीं था लेकिन हमें क्या करना होगा, यहाँ n/2 पुट करना है, इसलिए n फाइंड करना पड़ेगा पहले। n फाइंड करने के बाद फिर आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हुए यहाँ पर ये सम निकाल लेना है। ओके तो बच्चों ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो जैसा हमने यहाँ ये सवाल किया उसी तरह से आपको दूसरा भी करना है, उसी तरह से तीसरा भी करना है, कोई नई कहानी उनमें है नहीं। ठीक है, ओके तो बच्चों आइए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, दूसरे का दूसरा प्रश्न। उसमें आपको यहाँ श्रृंखला दी है 34, 32, 30, 10। ठीक है, और आपका अंतिम पद के रूप में क्या दिया है, आपको 10 दिया है। ठीक है, तो पिछले सवाल की तरह ही आपको क्या करना है, an का फॉर्मूला लगाते हुए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, n फाइंड करना होगा। ठीक है, an का फॉर्मूला लगाएंगे और an के फॉर्मूले से अंतिम पद के प्रयोग करते हुए आपको n फाइंड करना है। और जब आप n फाइंड कर लेंगे तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए कौन सा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये फॉर्मूला पुट करेंगे, इससे आपको इसका इन सभी पदों का योग यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क में आपको हम ये दूसरा प्रश्न देते हैं। मैं आपको आपका इसका अगला प्रश्न बताता हूं जो कि थोड़ा सा आपको माइनस साइन के लिए है, जहां पर आप बच्चे अक्सर माइनस साइन के साथ गलतियां करते हैं, तो मैं आपको यहाँ ये क्लियर करता हूं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न, जिसमें सीरीज क्या है, -5, -8, -11 और अंतिम पद जो दिया है -230। तो सारी वैल्यूज लिख ली जाए पहले, तो an -230। ठीक है, a क्या बच्चों, -5। ठीक है, गलतियां बहुत होती हैं माइनस वाली प्रॉब्लम्स में, तो माइनस पर फोकस करें, साइन को ध्यान में रखें, अच्छे से समझ कर करें। तो a क्या है, -5 है। ठीक है, n हमें यहाँ फाइंड करना है, d कितना है, तो d फाइंड जब करेंगे तो यहाँ सेकेंड टर्म जो आप देख रहे हैं वो कितनी है, -8 है, -8, फिर माइनस, और पहला पद जो है वो क्या है, -5, तो डबल माइनस होने के कारण हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। ओके बच्चों, अब हमने इनको ब्रैकेट में लिख दिया है, तो -8 प्लस माइनस माइनस प्लस 5, -8 प्लस 5, तो माइनस की संख्या जो कि बड़ी है, इसलिए आपका आंसर -3 यहाँ पर बचेगा, और n जो कि क्या है, फाइंड करना है। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप बच्चों, an का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करने के लिए, n फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू d। an -230 है, a आपका -5 है, प्लस n -1, और d कितना है, वो भी आपका -3 है, इसलिए इसको भी ब्रैकेट में लिख दें। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है, अगर आपने नहीं लिखा तो भी आपकी गलती है। आप इसको अगर ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब -3 इससे इंटू नहीं हो रहा है जब तक आप इसे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए इस प्रकार से। अब सबसे पहले इसको ट्रांसफर करेंगे, -5 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, +5 हो जाएगा। यहाँ बचा आपका n-1 ब्रैकेट में -3, 230 -230 प्लस 5, तो -225 इज इक्वल टू ब्रैकेट में n-1 -3, फिर -3 को इस तरफ लेकर आए तो -225 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है बच्चों। ठीक है, माइनस को माइनस से इंटू करें या माइनस को माइनस से डिवाइड करें तो आंसर क्या होगा,
प्लस होगा। 225 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। ओके, तो डिवाइड करने पर क्या आया 75। ठीक है, तो इस तरह से 75 लिख देंगे इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इस तरफ आएगा तो 75 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो ये हो गया 76। तो यहाँ पर यहाँ कितने पद हैं 76, ये टोटल मिलाकर कितने पद हैं 76 पद है, 76 पद है। ओके, अब जब आपके पास आपको पदों की संख्या मिल गई है तो आपको क्या करना है, सम वाला फॉर्मूला लगाना है। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला लगा देना है। और अब आपके सामने n कितना आया था अभी 76। ठीक है, तो हम S76 इज इक्वल टू 76 अपॉन 2 a, तो a कितना बच्चों -5। ओके, -5, फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाएं। l कितना है, तो हमारा अंतिम पद है -230। ठीक है, कितना है -230, तो ब्रैकेट में लिख दें -230 और ब्रैकेट क्लोज। सो S76 इज इक्वल टू, हम यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 बचा 1, 2 8 16 38। ठीक है, फिर यहाँ देखें ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -5 प्लस माइनस माइनस 230। ठीक है, अब क्या है, दोनों ही नंबर्स कैसे हैं, माइनस के हैं, और जब दोनों नंबर माइनस के हैं तो क्या होगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, और प्लस होकर कितना हो जाएगा -235। अब जब हम इनको क्या हो गया, अब ब्रैकेट के बाद 38 है तो 38 का ब्रैकेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 235 को हम 38 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब क्या करें, 8 पंजे 40, तो हमने 235 को 235 को 38 से माइनस किया तो आएगा 8930। अब चूंकि ये क्या था, माइनस का था, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर किस में लिखा जाएगा, माइनस साइन में लिखा जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप देख रहे थे सभी संख्याएं माइनस की हैं। ठीक है, अब सभी संख्याएं माइनस की हैं तो जाहिर सी बात है आपका उत्तर जो है माइनस के साइन में ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, किस तरह से आपको पहले प्रश्न में अगर पदों की संख्या दी है तो किस प्रकार से आपको योग करना है, और किस प्रकार से यदि आपको सिर्फ अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद की मदद से पदों की संख्या निकालते हुए एस का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला लगाते हुए किस प्रकार से योग करना है, ये आप इसमें समझ गए। ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एपी में आपको ये सब कुछ दिया है, सबके अलग अलग कंडीशन दी है। ठीक है, हर एक प्रश्न में कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट कंडीशन दी है, उन कंडीशन के हिसाब से हम इन प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो आइए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। ठीक है बच्चों, तो पहले प्रश्न में आपको यहाँ पर दिया है, आपके सामने ए है, डी है, ठीक है, और ए एन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब पहला पद दिया है, सारवंतर दिया है, और क्या दिया है, अंतिम पद दिया है। ठीक है, अंतिम पद दिया है, अब आपको एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो ये तो अभी किया था हमने पिछले क्वेश्चन में, है ना, कि एन निकाला था, एस एन निकाला था। ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई करते हैं हम। ए एन दिया है 50, तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वैल्यूज़ आपके सामने लिखी हैं, जब भी आप हल करना शुरू करेंगे तो आप दोबारा उनको लिख लेंगे। ठीक है, कैसे, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो पहले हम एन फाइंड करेंगे, तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन जो कि कितना है 50 है, ए कितना है 5 है,
प्लस n मालूम नहीं है, d कितना है 3। ठीक है, तो क्या करना है, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज जो आपको दी हैं वो पुट करनी है। उसके बाद पहले हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे, तो प्लस में है तो इस तरफ आकर इसमें माइनस होगा, यहाँ बचेगा n-1। पिछले सवाल की तरह ही पूरी सेम टू सेम इसकी कहानी है, कुछ भी अलग से इसमें ना आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद 50 - 5 किया 45, तो 45 इज इक्वल टू ब्रैकेट में n-1 इंटू 3। फिर आप 3 को इस तरफ लेकर आएंगे, सो 45/3, 3 ब्रैकेट के इंटू में होता है इसलिए इसके डिवाइड में आ जाता है। n-1 बचा, 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 × 45 होता है, बचा n-1, -1 इस तरफ लेकर आए तो 15 + 1, ओके, सो n। ठीक है बच्चों, तो n कितना हो गया, 15 + 1 16। ओके, तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो गई है, 16। अब n आपके पास आ गया है और अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसमें भी कौन सा वाला बच्चों, a + l वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको an अंतिम पद दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा वही फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने 16 पद हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे S16 = 16/2। a कितना है आपके लिए 5 है, प्लस l कितना है 50 है। इस तरह से आपने सारी वैल्यूज पुट कर ली है। अब वैल्यू पुट करने के बाद, सारे मान रखने के बाद सॉल्व करेंगे। 2 × 8 = 16, 8, 50 + 5 55, और जब इनका इंटू करेंगे तो कितना होगा, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 4 = 44, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल पूरी वही की वही कहानी, पिछले सवाल की तरह, वही इसका हीरो है, वही इसका विलन है, कोई नई कहानी नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इसमें आपको क्या दिया गया है, आपको a = 7 दिया है, a13 आपको 35 दिया है, और अब आपको d फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है और S13 फाइंड करना है। अब जब d फाइंड करना है तो फिर से कौन सा फॉर्मूला, an का फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि आपको a13 दिया है, a13 की हेल्प से आप क्या करेंगे, d फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लें, सारे मान लिख लें। a = 7, a13 = 35, इट मीन्स आपका n यहाँ पर कितना हो गया, 13 हो गया है। बचता क्या है आपके सामने, d निकालना है आपको, और d के साथ साथ आपको क्या निकालना है, S13। ठीक है, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, सो an = a + n-1। देखिए ये फॉर्मूला पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, तो जिस तरह से ये फॉर्मूला आपके पीछे नहा धोकर पड़ा हुआ है, आप भी इन फॉर्मूलेज के पीछे नहा धोकर पड़ जाइए। ठीक है, सो a13 मीन्स हमारे पास a13 35 दिया है, यहाँ पर 35 लिखना है, a आपको 7 दिया है, प्लस n आपको 13 दिया है, -1, और d आपको फाइंड करना है। फिर 7 इस तरफ आ जाएगा, तो 35 - 7 = 13 - 1 12d। अब 35 - 7 तो कितना होता है, तो कितना आएगा बच्चों, 35 में से 7 घटाए तो 28 बराबर 12d। 12 को इस तरफ लेकर आते हैं तो 28/12 = d। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से भाग दिया तो 2 × 2, 2 × 4 8 और 2 × 12, अभी भी 2 से जा रहा है, 2 × 7 14, 2 × 3 6, 7/3। d बराबर आपका यहाँ पर आता है 7/3। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर d अपना 7/3 आ गया है। अब आपको S13 निकालना है। ठीक है, बात हो रही 13 13वें पद की बात हो रही है, तो 13 जो है 13वां पद हमारा कितना है, 35 है, तो आप इसको अंतिम पद मान सकते हैं। अंतिम पद जब 35 है
तो हम इसमें भी फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। सो S13 इज इक्वल टू एन, यहाँ पर कितना आया आपका 13 है, सो एन 13 अपॉन 2, और ए जो है कितना है बच्चों, यहाँ पर आपका 7 है, ठीक है, प्लस और एल कितना है आपका 35 है, तो हमने इसको ये 35 लिख दिया। सो S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 और 7 प्लस 35 तो हो गया 42, ठीक है बच्चों। तो हमने पहले और अंतिम पद को प्लस कर दिया, 7 और 35 को प्लस किया तो आ गया 42। S2 से 42 को डिवाइड कर लें तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 21। सो 13 इंटू 21 आपका आ गया, तो 21 दिया 63, 3 6 बचा, 21 एकम 21 6 27। तो यहाँ पर S13 जो आया वो कितना आ गया 273। इस तरह से आपका इस पद का ये 13 पदों का योग जो हो जाएगा 273 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपको दिया है क्या, A12 37 D3, ठीक है। आपको क्या निकालना है, A और S12 निकालना है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या करें, पहले हम AN का फॉर्मूला लगाएं। आपके सामने 12वां पद दिया है 37 और D दिया है 13, ठीक है। सो AN का फॉर्मूला लगा लेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझिएगा क्योंकि हर एक सवाल में आपको कुछ ना कुछ चेंज करके दिया गया है और बहुत उलझन वाली चीज़ें ऐसी है नहीं उसमें, बहुत अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और अप्लाई करें कि क्या दिया है और हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपने समझ लिया तो ये आपके लिए सवाल चुटकियों का खेल हो जाएगा, ठीक है। सो AN, तो हमारे पास आपके पास कितना A12 दिया है, तो आप A12 13, ओके। A आपको पता करना है, 37 जो था वो कितना था 12वां पद है, तो N हो गया 12 माइनस 1 और D आपको दिया है 3, ठीक है बच्चों। तो कहीं N निकालना है तो कहीं D निकालना है तो कहीं पर A निकालना है, और इसमें आपको A निकालना है तो A निकालना है, बाकी चीज़ें आपको दी हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12 माइनस 1 37 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3, फिर 37 इज इक्वल टू ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 33 इस तरफ लाते हैं तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A। सो 37 माइनस 33 हो जाएगा बच्चों 4। तो इस तरह से पहला पद क्या आ गया 4 आ गया है। अब S12 निकालना आपके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, अब आप इजीली निकाल सकते हैं जैसे कि हमने पहले और दूसरे सवाल में किया है। आप यहाँ पर आपको क्योंकि A12 37 दिया है, मतलब 12वां पद यहाँ आपको 37 है, इसको आप अंतिम पद मान लें और उसमें वही SN का फॉर्मूला कौन सा n/2 और A प्लस L, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें और इजीली आप यहाँ पर निकाल लेंगे। L की प्लेस पर आपको क्या लिखना है, ये 37 लिखना है क्योंकि यहाँ इस 12वें पद, क्योंकि सम भी आपको 12 पदों तक ही निकालना है। तो आई होप अब आप इस सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने आधा आपको यहाँ पर A निकाल कर दे दिया है, अब आपको S12 इसमें निकालना है क्योंकि आपके पास इसमें अब S भी है, N भी है, D भी है, लेकिन बाकी सभी की आपकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप L की हेल्प से, मतलब अंतिम पद इसको मानकर इसका हल निकाल सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में क्या दिया है, आपको A3 दिया है 15 और S10 दिया है 125। यहाँ आपके लिए थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो A3 होगा 15, तो यहाँ पर आप A3 और S10 का फॉर्मूला लगाएंगे तो A3 को आप क्या लिखते हैं A प्लस 2D, ठीक है बच्चों। तो 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप A3 का फॉर्मूला लगाएंगे तो A3 इज इक्वल टू आपको कितना दिया है 15 दिया है। सो A3 इज इक्वल टू मीन्स आप 15 है तो 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D।
तो ये आपका यहाँ पर पहला समीकरण बन गया। आप इसको ऐसे सीक्वेंस में पलट कर भी लिखें तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये पहला समीकरण बोल देंगे आप इसे, ठीक है। अब इसके बाद आपको S10 दिया है, ठीक है। क्या दिया है? S10 दिया है। तो S10 कितना है? 125। तो S10 का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए तो S10 के लिए क्या लिखेंगे? पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब S10 आपको दिया 125 लिख लेंगे, इज इक्वल टू n कितने हो गए? ये 10, 10वें पद का योग की बात है तो 10 अपॉन 2a प्लस n क्या हो गया? 10 माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमें पता नहीं है। इससे इसको डिवाइड किया, 2 5 10, ठीक है। सो 125 इज इक्वल टू 5, 2a प्लस 10 माइनस 1 9d, ठीक है। 5 को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो इंटू से आ जाएगा डिवाइड में। सो 125 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ओके बच्चों, अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25। तो यहाँ पर आपके सामने 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d हो गया। आप इसको सीक्वेंस में लिख दें तो ये लिखा जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये हो गया यहाँ पर आपका दूसरा समीकरण। अब जब आपके सामने यहाँ पर दूसरा समीकरण आ गया है, ठीक है, अब दूसरे समीकरण आ गया तो आपको यहाँ पर क्या करना है? पहले और दूसरे समीकरण में विलोपन विधि लगानी है। और विलोपन विधि से हम पहले और दूसरे समीकरण को पिछली वीडियो में हम हल कर चुके हैं कि किस तरह से हमने पहले और दूसरे समीकरण का प्रयोग करके इसको विलोपन विधि द्वारा हल किया है। और फिर हमने इसमें आपको d निकालना है और a10, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम इसको आगे आपको हम विलोपन विधि से हल करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आपको इसको हल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हल करते हैं। तो हमारा पहला समीकरण है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है हमारा क्या है? 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये आपके दो समीकरण हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? जब भी सवाल में आपके दो समीकरण बनेंगे तो दो समीकरणों को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन से किसी से भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करें? इसको आप प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं। आइए हम इसको प्रतिस्थापन से करते हैं। तो लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो समीकरण एक लेने पर, ठीक है, विलोपन विधि तो हमने काफ़ी प्रैक्टिस में ले ली है, इस बहाने हम प्रतिस्थापन भी रिवाइज में ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा इसका रिवीजन हो जाएगा। तो समीकरण एक लेने पर, अब समीकरण एक क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। 2d का पक्षांतर कर दें तो बचेगा आपका a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d। ये आपका बना तीसरा समीकरण। इस तीसरे समीकरण को आप किस में रख दें? हमने पहला लिया था तो अब दूसरा समीकरण लेना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 3 रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब a क्या है? 15 माइनस 2d, तो 2 और a की जगह पर आप रख देंगे 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d प्लस ब्रैकेट में प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 15 30 माइनस 2 इंटू 2d माइनस 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ओके बच्चों, अब उसके बाद क्या होगा?
30, पहले हम d को सॉल्व कर लेते हैं, -4d प्लस 9d तो हो गया प्लस 5d इज इक्वल टू 25। 30 उस तरफ ले जाते हैं तो 5d इज इक्वल टू 25 माइनस 30, तो d इज इक्वल टू आपका आता है 5d इज इक्वल टू आपका आता है 25 माइनस 30, सो -5। सो d इज इक्वल टू आपका आता है -5/5, सो d इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपका d का मान मिल गया है। ठीक है, तो d का मान मिल गया है। अब आपको इस सवाल में क्या करना था, a10 निकालना था। कितना निकालना था, a10 निकालना था। अब अगर a10 निकालना है तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, a भी निकालना होगा, a की वैल्यू फाइंड करना होगी, तब तो आप a10 निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले a फाइंड करते हैं। a फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, समीकरण 3 में d का मान रखना है। तो समीकरण 3 में d का मान रखने पर तो समीकरण 3 लिख लिया जाए पहले, a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d। ठीक है, d कितना है, -1 है, सो a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 और d की वैल्यू ब्रैकेट में -1। 15 माइनस 2 इंटू -1 तो प्लस माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, सो a इज इक्वल टू 17। तो यहाँ आपके सामने a की वैल्यू भी आ गई है। अब आपको निकालना है a10। ठीक है, सो a10 जो आएगा तो क्या लिखेंगे हम, a प्लस 9d। ठीक है, a प्लस 9d लिखा जाएगा। सो a कितना है आपका बच्चों, 17 प्लस 9 और d कितना है, -1, तो d लिख लेंगे -1। अब जब ये d हो गया, वैल्यू पुट हो गई है, तो 9 इंटू -1 सो 9, सो 17 माइनस 9 8। तो इस तरह से a10 की वैल्यू कितनी आती है आपकी, यहाँ पर 8 आती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आपके यहाँ पर a3 15 था। ठीक है, s10 125 दिया था, आपको d और a10 फाइंड करने थे। ठीक है, तो वो फाइंड किए, तो हमने क्या किया, जो आपको दिया था पहले a3 दिया था, उसकी हेल्प से आपने पहला समीकरण बनाया। दूसरा आपको s10 दिया था, s10 की मदद से आपने दूसरा फॉर्मूला, दूसरा समीकरण बनाया। और दोनों समीकरण को हमने क्या, किसी भी या तो प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं या विलोपन से हल कर सकते हैं। तो आज हमने प्रतिस्थापन विधि का भी रिवीजन यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, उससे हमारे a और d की वैल्यू फाइंड हुई, और उस तरह से हमने क्या किया, a10 का फॉर्मूला जो कि a प्लस 9d होता है, और वो हमने a10 यहाँ पर फाइंड कर लिया है। ओके बच्चों, ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। सवाल थोड़ा लेंथी है, फोकस करिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ओके, आइए चलते हैं अपने अगले सवाल में। तो बच्चों आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, जहां पर d कितना है, 5 है, और s9 की वैल्यू जो दी है आपके लिए 75 दी है। आपको इस क्वेश्चन में a, ठीक है, क्या a और a9 इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, यहां पर आपको क्या दिया है, s9 दिया है, तो हमें क्या करना होगा, पहले s9 का फॉर्मूला लगाना होगा। अब s9 मतलब पहले हम क्या करेंगे, सम वाला, योगफल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो sn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, तो हम आपको पहले भी कई सवालों में फॉर्मूला याद करा चुके हैं, तो अब आप समझ गए होंगे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। सो sn इज इक्वल टू n/2, बड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाना है, 2a प्लस n-1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यह आपका फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देंगे। सो Sn, सो हमारा यहाँ पर सम कितना, S9 का दिया हुआ है, तो ये कितना आपको 75 रखना है, 75। और ये 75 जो है कौन सा मान है या कौन से पदों का योग है, तो 9 पदों का योग है, इसलिए n कितना हो गया, 9/2। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 2 a की वैल्यू तो है नहीं, ठीक है, प्लस n क्या है, 9, तो 9-1 और d कितना भाई, 5। ओके, ठीक है, तो ये हमारे
वैल्यूज सारे जो हैं डी ए जो हमारे सारे वैल्यूज हैं यहाँ पर रखा गए, सारे मान हमने रख दिए हैं। अब क्या करेंगे आप 9/2 का पक्षांतर करेंगे, तो 2 यहाँ पर भाग में है तो 75 के गुणा में चला गया और 9 जो कि गुणा में है पक्षांतर होकर भाग में। तो क्या करना है, हमेशा पक्षांतर में चिन्ह उल्टे कर देने हैं, जो गुणा में है वो भाग में, जो भाग में होगा वो गुणा में। अब उसके बाद यहां आपको लार्ज ब्रैकेट की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। सो 2a प्लस n माइनस 1 मीन्स 9 माइनस 1 8, जो कि अभी ब्रैकेट में रखा रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको इंटू कर सकते हैं, 150/9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40, ठीक है, 40 आ गया। अब आप क्या करें, इस 40 का पक्षांतर कर दें। अब यहाँ पर ये 150/9, 9 से 150 तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है, तो इसको ऐसा ही लिखा रहने दें। 40 का पक्षांतर कर लें, 150/9 और 40 उस तरफ प्लस में है तो पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 40, ठीक है, बराबर 2a। अब क्या बताया था आपको, भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए आपको इसको तिर्यक गुणा कर देना है, ठीक है। जब आप तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, तो 150 माइनस 360/9 बराबर यहां पर बचा 2a, ठीक है। अब 150 माइनस 360, तो 360 में से जब आप 150 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 0 का 0, 6 में से 5 गए 1 और 3 में से 1 गए तो 2, कितना बचा 210, और वो भी कौन सा, माइनस का। क्यों बच्चों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस 210/9 बराबर 2a, ठीक है। अब उसके बाद आप इस 2 का पक्षांतर कर सकते हैं, तो माइनस 210/2 गुणा 9 लिख दिया जाएगा बराबर a, ठीक है। आप इसको भाग दे लें, तो 2 से इसको भाग दिया, 2 एकम 2, भाग ना जाने की 0 और 2 पंजे 10, माइनस 105/9, 9 से भाग देकर देख लीजिए ये जा रहा है क्या, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, माइनस 35/3 बराबर a, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमारा क्या आ गया है, a का मान आ गया है। तो हर सवाल में आपको क्या है, SN का फॉर्मूला अप्लाई करते जाना है। तो सिर्फ दो फॉर्मूले यहां पर आपके इस प्रश्नावली में आ रहे हैं, पूरी चैप्टर में आपको 2 सूत्र यहां पर याद करने, AN और SN। तो अब आपका a आ गया है माइनस 35/3। अब आपको निकालना A9। A9 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, A9 का फॉर्मूला लगाएंगे। सो A9 क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया था, आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a + 8d, ठीक है। अब हमारे पास अभी a का मान जो आया वो कितना आया था, माइनस 35/3। d का मान सवाल में आपको ऑलरेडी 5 दिया है, ठीक है। तो a का मान रख लें, A9 बराबर a माइनस 35/3 प्लस 8 और d का मान जो है कितना है 5, तो ब्रैकेट में रख दिया हमने 5, ठीक है बच्चों। सो A9 कितना हुआ, -35/3 और इन दोनों का गुणा कर दिया तो 8 पंजे 40, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, फिर वही कहानी कि यहां पर आपको तिर्यक गुणा करना है। अब -35, 3 का तिर्यक गुणा किया 4 में, तो 4 दिया 12, 120/3। सो A9 इज इक्वल टू आप लिखेंगे -35 प्लस 120, तो 120 में से 35 घटाएं, तो छोटी सी क्लास में घटाना तो सीखा ही होगा, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, अब यहाँ 10 कहाँ से आ गए, तो एक इसका हाथ से ले लिया, यहाँ बचा 11, 11 माइनस 3 8, तो कितना बचा 85/3, ठीक है। तो A9 का आपका आंसर हो गया 85/3, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको क्या करना है, A और A की हेल्प से आपको A9 यहाँ पर निकाल लेना है, ठीक है, समझ गए। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पर आपको वैल्यू दी है, A 2 दिया है, D 8 दिया है, SN 90 दिया है, 90 दिया है। आपको N और AN पता करने हैं, ठीक है। क्या पता करना है, N और AN। अब जब भी क्या हो, बात क्या हो, आपको SN की वैल्यू दी हो,
किसकी, Sn की वैल्यू दी हो, Sn का मान दिया हो, तो आपको क्या करना है, Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास वैल्यू क्या है, Sn की ही है, मतलब योगफल दिया हुआ है। तो हम यहाँ Sn वाला फॉर्मूला लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला आप फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, यहां पर आपको क्या करने हैं, सारे मान रखने हैं। ठीक है, तो Sn कितना दिया भैया, 90 दिया है, तो 90 लिख लो, 90। और n क्या है जो कि हमें फाइंड करना है, पता करना है, तो n का n हो गया अपॉन 2। ये बड़ा वाला ब्रैकेट 2 और a कितना दिया भाई, 2 दिया है, तो 2 लिख लिया, प्लस n हमें पता नहीं है, -1 और d कितना दिया है, 8 दिया है। तो हमने सारे मान ऐसे एक एक करके रख दिए हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 यहाँ पर क्या है, भाग में है, तो इसको इधर पक्षांतर करें, तो 90 गुणा 2, यहाँ बचा n। ठीक है, ब्रैकेट लेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, और इधर इसका इसमें गुणा, तो 8 का n में कर दें तो क्या हो जाएगा, 8n, और 8 का माइनस में कर दें तो -8। ठीक है, ये सारे हमने क्या कर दिया, n-1 वाले कोष्टक को हल कर दिया। तो आपका क्या होगा, पहले छोटा वाला जो ब्रैकेट था वो सॉल्व हो गया है। अब उसके बाद इधर 90 दूनी 180, n क्या होगा, अब इस n को भी पहले आप क्या करो, अंदर के नंबर और सॉल्व कर लो। तो ये 8n, इसका तो कुछ होना नहीं है, 4 - 8 तो क्या बचेगा, 4। ठीक है, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए -4। फिर n का मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट में कोष्टक से हल किया तो n का 8 में मल्टीप्लाई 8n², n का -4 में -4n, और 180 जब उस तरफ गया तो ये इस तरफ प्लस में है, पक्षांतर होकर माइनस में। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, आपको कुछ याद आ गया होगा, क्या, चौथी प्रश्नावली याद आ गई होगी, चौथी और दूसरी प्रश्नावली। तो भैया ये गुणनखंड विधि का सवाल तो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपने माथा को पक्का कर लीजिए और बिल्कुल तैयार हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने एक द्विघात समीकरण आ गया। इस द्विघात समीकरण को आप क्या करेंगे, पहले छोटे से छोटे रूप में लिखेंगे, तो इसको करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और इधर हल किया तो 4 चौके 16। ठीक है, और बचा कितना, 2, 4 पंजे 20। तो आपका एक द्विघात समीकरण बन गया 2n² - n - 45 = 0। तो इस तरह से आपके सामने एक द्विघात समीकरण है। तो क्या हुआ, आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब यहाँ पर आप तो या तो क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं, या आप यहाँ पर सूत्र विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आपको गुणनखंड विधि ही करनी है या आपको सूत्र विधि ही हल करनी है। आइए हम इसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, गुणनखंड विधि का सबसे पहला नियम क्या था कि पहले और तीसरे पद का गुणा। तो पहले और तीसरे पद का गुणा करेंगे 2n² को 45 किससे, -45 से, -45 से गुणा कर दो। -45 को 2 से गुणा करते हैं तो 90 होता है माइनस का, और n²। तो अब क्या करना है, ये हो गया पहला काम। दूसरा काम ये कि बीच में क्या है, -n। ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए भैया, -90, क्या, -90n², -90n²। ठीक है, तो हम यहाँ किसका गुणा किए, माइनस में चाहिए, और बीच वाली संख्या जो है वो भी माइनस में है, तो मतलब क्या रखेंगे आप, -10n और 9n। ठीक है, क्या होगा, -10n और 9n, इन दोनों का गुणा करते हैं तो -90n² मिलेगा। और जोड़ने और घटाने पर देखें तो माइनस की संख्या 1 और दूसरी प्लस की है तो घटेगी, घटकर माइनस का क्या बचेगा, n बचेगा। तो जब आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो 2n² - n - 45 = 0। यह हमारा एक द्विघात समीकरण था। हमने क्या किया, इसको बीच वाली संख्या को 2 भागों में बांट दिया।
क्या है ना, क्या किया, दो हिस्सों में बांट दिया, क्या, -10n प्लस 9n और -45 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो पदों के बीच कॉमन निकालें, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा और n कॉमन आएगा। ठीक है बच्चों, क्या आएगा, 2 और n कॉमन आएगा। अब जब ये कॉमन निकल गया तो n स्क्वायर में से n कॉमन गया तो बचा क्या, n बचा। -10 में से 2 गुणनखंड के रूप में निकल गए तो बचे क्या, 5। ठीक है बच्चों, कितने बचे, 5 बचे। तो ब्रैकेट में कोष्टक में क्या आ गया, n - 5। इधर 9 और 45 में से कॉमन क्या बनेगा, 9 आया। तो यहां क्या बचा, 9 में से n और 45 के गुणनखंड में से 9 बाहर निकल गए तो बचा 5 बराबर 0। ठीक है, तो पहले गुणनखंड में आप देखें दोनों कोष्टक आपके कैसे हैं, समान हैं। ठीक है, तो एक गुणनखंड तो हो गया दोनों का एक, दूसरा हो गया आपका 2n प्लस 9। ठीक है, इस तरह से आपके गुणनखंड आ गए। अब हमें तो अभी क्या चाहिए भैया, n का मान पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है, n का मान। तो मूल ज्ञात करो या शून्य कह लो। ठीक है, फिर से दूसरी और चौथी प्रश्नावली पे ध्यान दे लो। ठीक है, मूल ज्ञात करें या शून्य। तो पहला क्या है, n - 5 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 5। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद दूसरा देखें तो 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा -9/2। अब बात हो रही n क्या है, कोई पद है, कोई स्थान है, और कोई भी स्थान नकारात्मक रूप में और दशमलव रूप में तो संभव है ही नहीं। ठीक है बच्चों, अब दशमलव रूप में संभव नहीं है तो n का मान क्या होगा, 5 होगा। ठीक है बच्चों, n कितना आ गया, 5 आ गया। अब आप क्या कर ले, मतलब 5 पदों तक का योग कितना हो गया, 90 आ गया। अब आपको निकालना है an। ठीक है, तो यहां an निकाल देंगे। तो an के लिए आपके पास n है 5, a है 2 और d है 8। ठीक है, सारे मान लिख लें हम। a आपका कितना दिया था बच्चों, 2 दिया था, d जो दिया था 8 दिया था, और n हमने निकाल लिया वो कितना आ गया, 5 आ गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, an। अरे तो भैया ये तो हम फॉर्मूला शुरू से ही रटते आ रहे हैं। ठीक है, इतना तो हम सीख ही गए हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। a कितना, 2, n कितना, 5 - 1 और d कितना, 8। तो 2 प्लस 5 - 1 4 और इंटू 8, सो 2 प्लस 8 चुके 32 और 32 और 2 34। तो ये हो गया आपका आंसर। तो n आ गया, क्या लिखोगे, अतः n बराबर 5 और an बराबर 34। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, बिल्कुल श्योरली आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी है, बस थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसीजर है। फोकस करना है, अपने माथा को बिल्कुल तैयार रखना है और फोकस रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न यहां पर आपको दिया है 7वां प्रश्न। तो यहां पर आपको क्या क्या मान दिए हैं, a बराबर 8, पहला पद 8 दिया है, और an जो दिया है 62 दिया है। ठीक है, और sn 20 दिया है। अभी हमने आपको पिछले सवाल में क्या बताया था कि अगर आपको sn की वैल्यू दी है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, sn का ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो फिर से हम फॉर्मूला लिखते हैं, sn इज इक्वल टू, अब लेकिन यहां पर फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहां पर फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला, एक मैंने आपको दूसरा एक और फॉर्मूला बताया था अंतिम पद वाला, तो वो फॉर्मूला आप यहां लगाएंगे। सो n/2 a प्लस l, l लिख लें या फिर आप क्या यहां पर an भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर an लिख लेंगे। sn कितना दिया है, 210 दिया है, तो sn की जगह 210 लिख लो। ठीक है, n जो कि हमें मालूम करना है बटे 2, a कितना दिया है, 8 दिया है।
ठीक है, और ए एन कितना दिया है 62 दिया है, तो 62 लिख लो। ठीक है, अब क्या करो भाई, 2 यहाँ भाग में है, क्या है 2 यहाँ भाग में है, तो 2 को भगाओ, किस तरफ, इस तरफ भगाओ, और जब भगाओगे तो यहाँ भाग से किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। यहाँ बचा n, और 62 और 8 कितने हो गए, 70 हो गए। ठीक है, 70 हो गए। अब इन दोनों का गुणा बाद में कर लेना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम पहले गुणा कर लें, हमारी कैलकुलेशन को हमें क्या करना है, छोटे से छोटे रूप में करना है। ठीक है, आप सवाल को पहले गुणा करेंगे, फिर भाग देंगे, समस्या बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको 70 का और पक्षांतर कर दें, तो 210 गुणा 2, और 70 को इस तरफ भगाया गया तो कितना हो गया, भाग में आ गया, बराबर n। अब जो कुछ भी बचा वो किसके भाग में बचा, n के भाग में बचा, तो 0 से 0 कट गई भाई, और 7 या 21, 3 दूनी 6, तो n का मान कितना आ गया भैया, 6 आ गया। अब n का मान 6 आ गया, तो आगे क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, d और निकालना है। ठीक है, तो d निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे, an का सूत्र लिखेंगे। तो आइए लिखें, क्या है, an का फॉर्मूला लगाएंगे। an फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना दिया है, 62 दिया है, तो an का मान रख लो। a कितना दिया है, 8 दिया है, 8 लिख लो। n कितना दिया है, जो कि हमने पता किया था अभी, 6, तो 6 माइनस 1, और d कितना है वो तो हमें पता करना है, तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, सारे वैल्यू हो गई फॉर्मूले में। अब 8 का पक्षांतर करें तो 62 माइनस 8 और 6 माइनस 1 होता है 5d, तो 62 माइनस 8 होता है 54। ठीक है बच्चों, 54, 54 इज इक्वल टू 5d। अब आप क्या करेंगे, इस 5 का पक्षांतर करेंगे, तो 54 अपॉन 5 इज इक्वल टू d। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर d का मान भी आ गया है, कितना, 54/5। ठीक है, तो आप अपना आपका आंसर कैसे लिखेंगे, अतः n बराबर 6 और d बराबर 54/5। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको n और d दोनों इस सवाल में निकाल देने हैं। ओके, ठीक है, समझ गए ना, ओके, समझ गए होंगे आगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, an आपको 4 दिया है, d 2 दिया है, sn आपको -14 दिया है, n और a ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, n और a ज्ञात करना है। तो यहां पर आपको क्या दिया है, an दिया है और sn भी दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहले हम an का फॉर्मूला रखते हैं। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना है, 4 है, तो an की जगह पर 4 लिख लिया। ठीक है, इज इक्वल टू a, जो कि अभी हमें इसमें पता नहीं है, a हमें फाइंड करना है। ठीक है, और n ये भी हमको पता करना है, n पता करना है, सो n माइनस 1, और d कितना है आपका 2। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 इज इक्वल टू a प्लस, हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 का इस कोष्टक में गुणा होगा, तो 2 का n में किया 2n, 2 का -1 में -2। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, इस -2 का आप पक्षांतर कर लें। क्या कर लें, इसका पक्षांतर कर लें, तो -2 का जब आप पक्षांतर करेंगे तो -2 इस तरफ आकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, सो a प्लस 2n यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। ठीक है, तो हमने 4 और 2 को प्लस किया, तो 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। अब क्या करें, हम इस 2n का और पक्षांतर कर दें। ठीक है, जब 2n पक्षांतर होगा तो यहाँ प्लस में पक्षांतर होकर माइनस में 2n आ जाएगा, और बराबर में a। इसको आप समीकरण 1 नाम दे दें। ठीक है, समीकरण 1 क्या हो गया, a बराबर 6 माइनस 2n। ठीक है, आइए अभी हमने क्या किया, an का यूज किया, अब हम क्या करेंगे, sn का यूज करेंगे। ठीक है, sn का फॉर्मूला रख लेते हैं। ठीक, तो sn इज इक्वल टू
यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला आपको दिया गया, ए एन अंतिम पद के रूप में दिया गया है, तो आप कौन सा वाला रखेंगे, ए प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला रखेंगे यहां पर। ठीक है, अब एस एन कितना दिया है, -14 दिया है, तो -14 इज इक्वल टू एन, तो भाई मालूम करना था। ठीक है, तो n/2 रह जाएगा। ए हमें पता नहीं है अभी, प्लस एन, तो ए एन कितना दिया है, 4 दिया है, तो ए एन की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू रख दी। फिर इस 2 का पक्षांतर करते हैं, तो ये 2 जो है यहां पर क्या है, भाग में है, पक्षांतर करेंगे तो गुणा में आ जाएगा, तो -14 गुणा 2 बराबर n, और यहां कोष्टक में a + 4 ये रखा गया। ठीक है, यहाँ 14 दूनी 28 -28 बराबर n, कोष्टक में a + 4 रख दिया। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको भी आप चाहें तो इसको समीकरण 2 कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे 2 समीकरण बन गए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान जो कि हमने क्या किया था, a के बराबर में बनाया है, समीकरण 1 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इसको आगे करते हैं। सो a = आपका क्या बना, 6 - 2n। ठीक है, 6 - 2n ये पहला समीकरण बना, और दूसरा समीकरण क्या बना आपका, -28 = n, कोष्टक में a + 4। ठीक है, यह आपका दूसरा समीकरण बना। अब क्या करना है, पहले समीकरण के मान को दूसरे समीकरण में लिखना है, रखना है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, -28 = n, और कोष्टक में लिखा a + 4। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे तो a बराबर क्या दिया है, 6 - 2n, तो इसकी जगह पर लिख लो -28 = n, और a की जगह पर क्या लिखेंगे, 6 - 2n + 4। ठीक है बच्चों, ये हमने समीकरण 1 इसमें 2 में रख दिया है। ओके, समझ गए ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, -28, अब पहले ये कोष्टक के अंदर हल कर लिया जाए, तो -2n और 6 + 4 तो हो गया 10। ठीक है, 6 + 4 हो गया 10। अब इस n का इसमें गुणा होगा, तो -28 = n का -2 में गुणा करते हैं तो -2n², n का गुणा 10 में करते हैं तो 10n। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं कि आपको अब एक बार फिर से एक द्विघात समीकरण मिल रहा है। फिर आप अब ये देखिए, जो द्विघात वाला पद है वो माइनस में है, तो हम क्या करें, माइनस में ना रखकर हम इसका पक्षांतर कर दें, तो ये आपके प्लस में आ जाएगा। तो -2n को पक्षांतर करते हैं, 2n² को, तो +2n², 10n इस तरफ आएगा तो -10n, और -28 तो भैया अपनी जगह पर ही है, और =0। तो ये क्या हुआ, एक आपको द्विघात समीकरण मिल गया है। अब द्विघात समीकरण मिल गया, अब इसको छोटा कर लो पहले। ठीक है, तो 2 × 2, 2 × 5 = 10, और 2 × 2, 2 × 4 = 8। तो यहाँ पर बना n² - 5n - 14 = 0। ठीक है, तो ये एक आपके लिए क्या आ गया, एक द्विघात समीकरण आ गया है। तो भैया क्या हुआ, अब इस सवाल में भी आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब द्विघात समीकरण मिल गया तो फिर आपके पीछे पड़ गया ये द्विघात समीकरण, तो आप भी अच्छे नहा धोकर इसके पीछे पड़ जाएं। तो हमने अपने पिछले सवाल में आपको हल करके दिखाया कि कैसे आपको इसको हल करना है, और किस प्रकार से उसको हल करते हुए आपको यहाँ पर n का मान निकालना है। और जब आप n का मान निकाल लेंगे तो आपके सामने और दूसरे मान दिए ही हैं, an दिया है, d दिया है। ठीक है, n आप निकाल लेंगे और उस
ठीक है, जो हम यहाँ गुणनखंड विधि से n का मान आ ही जाएगा। तो a क्या करना है, फिर आपको a पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है, a पता करना है, जिसके लिए क्या करना है आपको, an, ये वाला फॉर्मूला an की वैल्यू और d जो दिया है आपको इन सब का यूज करते हुए और n का यूज करते हुए कौन सा फॉर्मूला, an का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है बच्चों, तो समझ गए ना क्या करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे हमारे अगले प्रॉब्लम की ओर, अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा नवा प्रश्न क्या है, जिसमें आपको क्या दिया है, a दिया है, n दिया है और s दिया है, सम दिया है, योगफल दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, d ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है। तो d यहाँ तो अब तो, और अभी तो पिछले सवालों में तो आपको बहुत परेशानी देखनी पड़ रही होगी, यहाँ तो आपको सिंपल सी कहानी है, आप कुछ करना ही नहीं है इनमें आपको कि पहले n अलग निकालना पड़ेगा फिर d अलग निकालना पड़ेगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा आप क्या करेंगे भैया, एक Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। तो Sn का फॉर्मूला लिखें। अब यहाँ पर a n सब दिया है। ठीक है, तो आप कौन सा वाला, पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला लिखेंगे अब तो। ठीक है, तो 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिख लिया। अब Sn जो दिया है, सम जो दिया है वो कितना दिया है, 192 दिया है। ठीक है, n कितना दिया है, 8 दिया है, 8/2 लिख लेंगे, ब्रैकेट 2, a कितना दिया है, 3 दिया है, तो उसकी जगह 3 लिख लो, प्लस n तो 8 दिया है, 8 माइनस 1 और d तो हमें भैया मालूम करना है। ठीक है, 2 चौके 8। ठीक है, तो 192 बराबर 4। इधर कोष्टक के अंदर हल कर लें पहले, तो 2 तिया 6 प्लस 8 माइनस 1 हो गया 7d, 7d। ठीक है, अब 4 इधर कोष्टक से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो 4 का पक्षांतर करेंगे तो 192 और 4 को इधर भगाया तो हो गया भाग में, तो भगाओ भैया। अब इधर बचा क्या, 6 प्लस 7d। अब देख लो क्या ये भाग हो रहा है, तो 4 चौके होता है 16, तो बचे 3, 4 अट्ठे 32। ठीक है, इधर बचा 6 प्लस 7d, 6 को इस तरफ लेकर आए तो 48 माइनस 6 बराबर 7d। ठीक है, अब 48 में से 6 घटे तो कितने बचे, 42 बराबर 7d। अब 7 से 42 को भाग देंगे तो d बराबर जो लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 42/7, तो d हो गया 6। तो ये तो भैया बहुत सिंपल सवाल था, बहुत आसान था, है ना, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो अब ये तो आपको बिल्कुल समझ ही आ गया होगा। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा इस तीसरे प्रश्न का आखिरी सवाल। ठीक है, तो भाई आखिरी सवाल और क्या कहता है, अब आपको यहाँ लिखा L मतलब अंतिम पद। ठीक है, अब अंतिम पद दिया है तो दिमाग में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो L आ गया है 28, S दिया है, योगफल दिया है 144 और कुल कितने 9 पद हैं। ठीक है, 9 पद है, मतलब n बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब a ज्ञात करना है, तो फिर भाई क्या बोला था अभी, L लिखा हुआ है मतलब अंतिम पद लिखा हुआ है, और अंतिम पद लिखा तो कौन सा फॉर्मूला, वही अंतिम पद वाला। तो Sn इज इक्वल टू n/2 और कोष्टक में क्या लिखोगे, a प्लस l। ठीक है, ये लिख दिया। योगफल कितना दिया है, 144, 144 लिख दो। कुल पद कितने दिए हैं, 9 दिए हैं, 9 लिख दो, भाग में 2 लिख दो। a तो पता करना है, ठीक है, पता कर लो, प्लस l कितना दिया है, 28 लिख लो, ये लिख लिया। तो सारे मान लिखा गए। अब 9/2 का पक्षांतर कर दो, तो 144 2 भाग में है तो इधर भगाया तो गुणा में, और 9 को इधर भगाया तो भाग में। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, सीधा सीधा a प्लस 28 बचा। ठीक है,
अब देख लो भाई कोई गुणा हो रहा है क्या, 4 4 8 और 1 9 हो रहे हैं बिल्कुल, तो 3 से कर लो, 3 तिया 9, इधर 3 से किया तो 3 चौके 12, बचे 2, 3 अट्ठे 24, ठीक है 48 आया। अभी भी 3 से भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 दूनी 32, तो a बराबर 32 बराबर a प्लस 28 आ गया। 28 का पक्षांतर किया तो वहां प्लस में था, तो 32 माइनस 28 बराबर a, तो 32 में से 28 गए तो भैया क्या बचा, 4 बचा। तो ये हो गया सवाल खत्म, ठीक है। तो ये हमारे इस तीसरे प्रश्न के थे पूरे 10 सवाल, जो कि आपका माथा अच्छे से बिल्कुल ठिकाने लगाने वाले हैं। तो आप इनसे डरे नहीं और आप इनको पहले ठिकाने लगा दें, ठीक है। ओके, चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।